देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, वहीं अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग अब कई महीनों से जस की तस पड़ी है और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे, घर से निकलने वाले लोग सभी इस व्यवस्था से परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। बैरिकेडिंग से स्थानीय परेशान, मंदिर की सुविधा या जनता की मुश्किल, स्थानीय लोगों और छात्रों को हो रही परेशानी, पैदल लंबी दूरी तय कर रहे स्कूल जाने वाले बच्चे, बैरिकेडिंग से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित, स्थानीय लोगों की मांग जल्द से जल्द हटाई जाए बैरिकेडिंग। जलसर मोड़ से लेकर शिवराम झा चौक और क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर तक अस्थायी बैरिकेडिंग यात्रियों को कतार में खड़ा करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन अब यह स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गई है। कई महीने से हटाई नहीं गई इन बैरिकेडिंग ने रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया है। स्थानीय सोनधारी झा कहते हैं कि यह मंदिर के पैसे का बंदर बांटने जैसा है। बैरिकेडिंग महीनों तक यथावत रहती है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्कूल बसें भी इस रास्ते से नहीं आ पाती, बच्चों को दूर पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती है। सोनधारी झा कहते हैं ये पैसे की लूट है और जनता को भुगतना पड़ रहा है कि जो है ब्रैकेटिंग झूठ मूठ का लगा दिया जाता है। 3 महीना 4 महीना इसी तरह रोड पे पड़ा हुआ रहता है, न यात्रियों का भीड़ रहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदर बांट करने के लिए लगा दिया जाता है। लोकल आदमी को कितना दिक्कत होता है ये प्रशासन समझती नहीं है। ये आप देखिए 28 दिसंबर से ही लगा दिया गया है। उसके बाद सुबह सुबह बड़ा आबादी बसता है इस जगह, सुबह सुबह स्कूल के बस आते हैं, स्कूल का गाड़ी सब आता है, कितना दिक्कत होता है नहीं घुसता है तो। स्कूल वाले साफ मना करते हैं कि ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, गाड़ी नहीं घुसेगा। गार्जियन को दूर दूर तक बच्चों को ले जाना पड़ता है, दिक्कत होता है। और कोई औचित्य नहीं है क्यों कॉम्प्लेक्स के रहते हुए ऐसा ब्रैकेटिंग रोड पे लगाना। अगर आपको ब्रैकेटिंग ही लगाना है तो पूरा नेहरू पार्क में लगा दीजिए जहाँ पर फील्ड है। एक आदमी नहीं, इस तिल संक्रांत में जो इतना पैसा इसमें लगाया गया, एक आदमी भी इसमें चल के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं गया। यहाँ तक कि फुट ओवर ब्रिज में भी तिल संक्रांत में लाइन नहीं था। फिर भी सरकार जो है, प्रशासन जो है सो पैसे का बंदरबांट करने के लिए करती है और लोकल आदमी को दिक्कत होता है। जहाँ पैसा लगाने का वहाँ सरकार पैसा नहीं लगाती है। जहाँ बंदरबांट हो, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई किताब नहीं है, वहाँ सरकार पैसा, मंदिर का पैसा बंदरबांट करे। आप मंदिर का मेन रोड चले जाइए, जो भारतीय होटल होते हैं जिसको कि वीआईपी रोड बोलते हैं, आप देखिए क्या स्थिति है रोड का। इतना बड़ा द्वादश ज्योतिर्लिंग का यहाँ चाहते हैं इसको हटाया जाए, इसको अविलंब हटाया जाए और क्यू कॉम्प्लेक्स में ही इसका व्यवस्था किया जाए। पैसे के बंदरबांट करने के लिए इसको नहीं लगाया जाए। पांडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व पदाधिकारी मनोज मिश्रा का कहना है कि ये पूरी तरह जिला प्रशासन की लापरवाही है। यात्रियों की सुविधा के नाम पर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाना उचित नहीं। क्यू कॉम्प्लेक्स और नेहरू पार्क जैसी जगहें पर्याप्त है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को अनदेखा करके प्रशासन और मंदिर प्रशासन बस दिखावा कर रही है। देखिए, ये बैरिकेडिंग आज का कहानी नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है और ये पूरी तरह से कमीशन का खेल है। बताइए, एक बार बैरिकेडिंग लगाया जाता है और ये करीब करीब 6 महीना ये बैरिकेडिंग रहता है। अगर आप सावन, भादो, आसिन ये सारा जोड़ दे, जनवरी, जितना भी, शिवरात्रि, और इस बार तो हद ही हो गया। इस बार तो जैसा पहले कहा गया कि एक भी यात्री इसमें गए नहीं है। पूरा कमीशन का खेल है। इतना पर्याप्त जगह प्रशासन के पास है, प्रशासन को आइडिया नहीं है या फिर प्रशासन करना नहीं चाहती है। लोगों को बेवजह परेशान कर रही है, भीड़ बेवजह रोड पे घूमते हैं लोग। कितना आसान तरीका है कि अगर क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, वहां से लोगों को भीड़ कंट्रोल किया जा सकता है। काफी जगह है, क्यू कॉम्प्लेक्स है, अपना नेहरू पार्क है, उसके बाद मंदिर के अंदर इतनी जगह है जिसको कि इस्तेमाल करता ही नहीं प्रशासन। सारे एक भी यात्री होंगे उनको भेज दिया जाता है रोड पे। आखिर क्या करना चाहती है प्रशासन, समझ में नहीं आ रहा। परेशानी बहुत है। बैरिकेडिंग तो क्या बताएं आपको, आप देख लीजिए ना, थोड़ी देर यहाँ खड़े रहिए। बस स्कूल के बच्चों का तो छोड़ दीजिए, आगे पूरा शैक्षणिक संस्थाएं हैं बिलासी में। इतने बच्चों को आने जाने में परेशानियां होती, बेवजह को यहाँ रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, बेवजह में कोई मतलब नहीं है। बैरिकेडिंग से बहुत परेशानी है, स्कूल के बस, आम लोगों को काफी दिक्कत होती है, यात्रियों को भी काफी। स्थानीय लोग और छात्र दोनों प्रभावित हैं। बच्चे लंबी दूरी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर है। घर के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हैं। सवाल ये है
क्या यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा है या केवल दिखावे के लिए की जा रही है? लोगों का गुस्सा अब न्याय की मांग में बदल गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द बैरिकेडिंग हटाई जाए और यात्रियों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स और नेहरू पार्क में सुरक्षित व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी दोनों ही सुरक्षित और सुगम हो सके। तो देवघर से एक खबर सामने आई जहां सड़कों पर बैरिकेडिंग को लेकर लोगों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर बैरिकेडिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने बेवजह यहां बैरिकेडिंग लगा रखा है महीनों से, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। और पूरे मामले पर देवघर से हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, हमने लोगों की समस्याएं सुन ली, लोगों की परेशानी सुनी, पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, अभी प्रशासन के बारे में इसमें तो यही तो पंचमी आने वाले हुए अभी लेकर के, और उसको उसी के लिए अभी छोड़ा गया है क्योंकि पंचमी में भी देवघर में बाबा का आस्था है, इसलिए यहाँ पे भी भीड़ लगेगी क्योंकि पंचमी में बाहर से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो इसी में शायद अभी ये और कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ये अभी हटेगी क्योंकि अभी लोगों का समस्या तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इस चीज को बनाया गया है, इसीलिए थोड़ा वो अभी और कुछ दूसरे पंचमी अब सर पे ही कुछ मुश्किल से 10 दिन और भी बचे होंगे। इसी कारण से ये अभी जो मार्केटिंग लगी हुई है ना, इसलिए रहने देंगे प्रशासन। जी, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज बता रहे थे कि प्रशासन अब भी बैरिकेडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बसंत पंचमी के साथ साथ शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, उन तमाम त्योहारों पर बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा।